दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि और विकास में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं विकास तब आता है जब मानव के द्वारा परिपक्वता और अनुभव प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम बुद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम हम बुद्धि में देखते हैं आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि कहलाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं ऊंचाई, भार और लंबाई, जिनको मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। इनमें हम माप तौल आदि कर सकते हैं तथा लंबाई को नाप सकते हैं। यह वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि हम विकास में प्रथम पहला पॉइंट देखते हैं रूप और आकार में परिवर्तन, जो कार्य का चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं, विकास कहलाते हैं। विकास कहलाते हैं रूप और आकार, किसी बालक के रूप और आकार में जो परिवर्तन आने के कारण उसकी कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे विकास कहते हैं। इसके बाद हम बुद्धि में दूसरा भाग देखते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। यदि बालक की आयु 6 माह है तो 6 माह पश्चात 1 वर्ष के होने पर उसमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसका आकार, भार तथा वजन अधिक हो जाएगा। हम विकास में देखते हैं विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन जो होता है वह संपूर्ण रूप से विकास के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम वृद्धि में देखते हैं वृद्धि विकास का अंश है। विकास का अंश है। विकास में देखने पर विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। विकास परिवर्तनों को, जैसा कि हमने देखा है पिछले पॉइंट में कि विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में, विकास के अंतर्गत सभी परिवर्तन, आसपास के परिवेश के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, परिवार में के प्रभाव के कारण बालक में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, सभी विकास की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद चौथा, वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जब बालक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी वृद्धि की दर धीमी हो जाती है या वह रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं विकास में विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता है। विकास अनवरत चलता ही रहता है, परंतु यह दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। विकास जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक, मृत्यु पर्यंत तक चलता ही रहता है। इसके बाद हम पांचवा देखते हैं शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। शारीरिक परिवर्तन जो वृद्धि के अंतर्गत ही आते हैं, यह मापन योग्य होते हैं तथा इन्हें नापा या तौला जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं विकास में गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतया अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। यह पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होता कि यह मापन योग्य है। जैसे हम देख सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतया अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होते हैं। विकास को ही दूसरे शब्दों में परिपक्वता कहा जाता है, जबकि वृद्धि बालक के आसपास के परिवेश और उसके परिवार के व्यवहार आदि से सभी से प्रभावित होती है। वृद्धि जिसमें हम देखते हैं वृद्धि शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों को दिखाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऊंचाई, भार और लंबाई में परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आता है। जिसमें हम देख सकते हैं शारीरिक परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि वृद्धि विकास का ही एक अंश होता है। जबकि देखते हैं कि वृद्धि परिपक्वता आ जाने के बाद धीमी या फिर पूर्ण रूप से रुक जाती है। जबकि विकास विकास तब आता है जब अनुभव और परिपक्वता के आने के कारण क्रमिक एवं गतिशील परिवर्तन चलता रहता है, जो विकास कहलाता है।